मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। प्यारे बहन भाइयों, यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज की हमारा 11वां सेशन है और हम कलाम मुकद्दस से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका 5वां बाब और 17वीं आयत से 20वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। यीशु कहते हैं कि तौरेत और नबियों की किताबों को मैं खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। जब कुछ लेसन्स पढ़ा दिए जाते हैं तो अगले लेसन्स पिछले लेसन्स की और ज्यादा वजाहत और गहरे तरीके से समझने में मदद करते हैं। तो यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं इसकी गहराई को समझाने के लिए और ज्यादा बेहतर तौर पर तुम्हें बताने के लिए, पूरा करने के लिए, जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आया हूं, इसको खत्म करने नहीं आया। यीशु कहते हैं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए तो रैत से एक नुक्ता और शोशा भी ना टलेगा। मतलब ये हुआ कि खुदा का कलाम अटल है और हमेशा कायम रहता है और इक्वल रहता है और बदलता नहीं है। खुदा का हर हुक्म अहम है, ख्वाह वो हमें छोटा ही क्यों ना लग रहा हो। तो यीशु मसीह कहते हैं कि इन छोटे से छोटे हुक्मों को भी जो कोई तोड़ेगा और दूसरों को भी ये सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा, और जो इनको पूरा करेगा, इसकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें हर हुक्म को पूरा करना है बगैर इम्तियाज किए कि ये इस बात को इग्नोर किया जा सकता है, ये छोटी बात है। जो कुछ खुदा फरमाता है वो हुक्म है और उससे हमें उसी तरह से मानना है और पूरा अपना बेस्ट करना है ताकि हम आसमान की बादशाही में खुदा के उस मंसूबे के अंदर अच्छे दिखाई दें, खुदाबंद हमें पसंद करें और हमारी तारीफ करें। और अब अगली आयत जो है 20वीं आयत, इसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि फिर तुम्हारी रास्तबाजी अगर फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना हुई तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि तुम्हारी रास्तबाजी जो है उनकी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा होनी चाहिए। वो उस वक्त के नेक लोग समझे जाते थे और वो ज़ाहिरी रास्तबाजी पर बहुत ज्यादा जो है जोर देते थे और
अंदर से जो है इंसाफ और रहम की तालीम से खाली थे। तो खुदावंद कहते हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी सिर्फ ज़ाहिरी हुई, रस्मों रवाज तक हुई, तो फिर तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी रास्तबाजी उनकी रास्तबाजी से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अंदरूनी होनी चाहिए, हकीकी होनी चाहिए, असली होनी चाहिए, खालस होनी चाहिए। तो खालस और ज़ाहिरी रास्तबाजी में फर्क क्या है? एक बंदा झूठ नहीं बोलता इस ख्याल से कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन एक और जब मौका मिलता है तो वो झूठ बोल लेता है जब उसे खतरा नहीं लगता कि वो पकड़ा जाएगा। लेकिन एक बंदा बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, वो कोई भी हालात हो झूठ नहीं बोलता, बेशक पकड़ा जाने का खतरा भी ना हो फिर भी वो झूठ नहीं बोलता, तो वो खुदा के खौफ से झूठ नहीं बोलता, तो वो रास्तबाजी जो है वो हकीकी है। तो हकीकी और ज़ाहिरी रास्तबाजी में यही फर्क है। तो खुलासा करते हैं, खुलासे के तौर पर हमें ये दो बातें याद रखनी चाहिए कि खुदा के कवानीन कभी नहीं बदलते, यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने के लिए आए हैं। हमें छोटे से छोटे हुक्मों पर भी अमल करना है और हमें अपनी रास्तबाजी जो है वो ज़हरी की बजाय हकीकी, अंदरूनी और खालस जो है वो रखनी है। हमें खालस तौर पर सच्चे और खुदा की रास्तबाजी को पहचानने वाले बनना है सच्चाई के साथ, ताकि हमारे अंदर चेंज हो, हमारे इरादे चेंज हो, हमारी सोचें जो हैं वो भी खुदा के मयार के मुताबिक, खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक पूरे तौर पर जो है वो बदल जाए, वो खालिस हो, प्योर हो। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और खुदावंद हमें अपनी अमली जिंदगी में अपनाने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।